हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट टॉपिक, जो कि काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इम्पोर्टेंट है। मैनेजरल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, यूजीसी नेट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के अंदर दिस टॉपिक इज क्वाइट रेलिवेंट। और उसी तरह ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग। इसके रिटन नोट जो है वो मैंने अपनी ऐप जो है एडिसम ऐप के अंदर डाल दिए हैं। आपको प्लीज स्टडी डिटेल के अंदर यू विल गेट द नोट्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब। तो ये टॉपिक करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपनी ऐप के बारे में बता दूं। एडिसम ऐप विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी है, आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी तरह ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मार्केटिंग का कोर्स भी वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। नेट मैनेजमेंट का कोर्स भी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इकोनॉमिक्स के कोर्सेज भी वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो जो वे ऑफ मेथोडोलॉजी है दैट इज टू दी लाइव सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समराइज नोट्स, इवन डाउट सेशन, इवन वन टू वन जहाँ पे हमें लगता है कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, वो वन टू वन सेशन के अंदर दे विल बी क्लेरिफाइड। एंड दिस इज माय फोन नंबर 7973179091। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक। देखो, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, जब हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं, तो हम उसको किस प्राइस पे सेल करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी फर्म होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो वो जो प्राइस है दैट मैटर्स ए लॉट। क्या वो फर्म के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट ला रही है, क्या वो कॉस्ट को रिकवर कर रही है, क्या वो प्राइस सफिशिएंट है जिसके बेसिस पे हम बिजनेस के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो वहां पे देखो जो सब कुछ होता है मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। वहां पे इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस है दैट इज डिटरमिन्ड। और जो प्रोड्यूसर होता है ही जस्ट ए प्राइस टेकर, नॉट ए प्राइस मेकर। तो वहां पे प्राइस फिक्सेशन जो होता है उसके हाथ में नहीं होता। ही हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, ही कैन ओनली एडजस्ट हिज लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन जो अदर देन परफेक्ट कंपटीशन है, तो वहां पे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो दे हैव टू डिवाइस ए प्राइस स्ट्रेटजी। so what is the price strategy? It refers to the producer's plan or art, a discretion of price fixation or price variation from time to time in a manner such that he may successfully achieve his stipulated target of profit maximization or sale maximization. देखो, जो भी प्रोड्यूसर का टारगेट है, आइदर इट कुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इट कुड बी सेल मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे प्राइस स्ट्रेटेजी, अगर वो जो है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो ही हैज टू डिवाइस ए प्राइसिंग पॉलिसी, जो कि एक किस तरह से वो प्राइस को फिक्स करता है, या समय समय पे वो प्राइस के अंदर वेरिएशन करता है, ताकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है दैट कुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट कुड बी सेल मैक्सिमाइजेशन, जिसको वो अचीव कर सके। Business environment other than perfect competition, a producer has either a partial control over price, तो या तो उसका प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है, या उसका पूरा का पूरा उसी के हाथ में होता है कि उसने प्राइस क्या रखनी है। तो एक जो प्रोड्यूसर है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है डिवाइस करे, जिसके बेसिस पे जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सेल मैक्सिमाइजेशन है, दैट कुड बी अचीव। और ये नहीं है कि प्राइसिंग पॉलिसी ओनली सुटेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑल्सो। तो जो मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है कि जो प्रोड्यूसर का जो ऑब्जेक्टिव होता है तो फॉर्मुलेट ए रैशनल प्राइस पॉलिसी, और ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी जो कि प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल हो, जो कि प्रोड्यूसर को एक सफिशिएंट जो है रिम्यूनरेट करती हो। जनरली ये माना जाता है कि जो प्राइसिंग हम फिक्स करते हैं तो उसके अंदर दो पार्टीज को ज्यादातर
स्ट्रेस दिया जाता है, दैट इज द बायर एंड सेलर। बट हमारा जो राइवल है उसने क्या प्राइस रखी है, और जो पोटेंशियल राइवल्स हैं, मिडल मैन है, गवर्नमेंट है, वो भी क्या होता है कि प्राइस फिक्सेशन के अंदर उनका भी रोल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज द इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कंपनी की गुडविल क्या है, कंपटीशन की मात्रा कितना है, और जो टारगेट मार्केट है उसकी परचेसिंग पावर कितना है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एसेंशियल है, किस तरह का प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, और किस तरह से मैनेजमेंट अपना मार्जिन फिक्स करना चाहती है। प्रोडक्ट का स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, प्रोडक्ट की यूजेस किस तरह की है, प्रोडक्ट को हम किस तरह से समय समय पे उसको टर्न अराउंड करते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन जो है ऑफर कर सकते हैं, या वो वेरिएशन कितनी ऑफर करते हैं। तो जब हम प्राइसिंग पॉलिसी बनाते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू काउंट, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो अगर ये परफेक्ट कंपटीशन है तो वहां पे क्या होता है कि इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस फिक्स होती है, तो प्रोड्यूसर को सिर्फ उस गिवन प्राइस पे माल बेचना होता है, उसका वही कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, वहां पे जो प्रोड्यूसर है उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो जॉन डील के मुताबिक जो इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन होती है, तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। नंबर, रिलेटिव साइज, प्रोडक्ट लाइन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, पोटेंशियल कंपटीशन कितना है, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम कितना डिफरेंशिएशन जो है ऑफर कर सकते हैं, फर्म की रेपुटेशन क्या है, फर्म किस तरह से सेल, एडवर्टीजमेंट, प्रोपागेंडा, पब्लिसिटी करती है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी किस तरह के मार्केट इन्वायरमेंट के अंदर हम रेट कर रहे हैं, क्या वो परफेक्ट कंपटीशन है, तो वहां पे देखो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे है। और अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है तो हमें वहां पे बहुत सारी चीजें जो है असेस करनी पड़ती हैं। अ, इसी तरह ही मैं आगे ना आपको बता रही हूँ कि मेरी ऐप के अंदर ये सारा मटेरियल जो है मैंने फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाल दिया है। और मेरी ऐप के अंदर जो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, यूजीसी नेट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फिनांस, एचआरएम के काफी सारे सब्जेक्ट्स जो है डल चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पे इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह क्या है कि जब हमने प्राइस फिक्स करना है तो व्हाट इज आवर गोल, कितना प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या सेल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या हम लॉन्ग रन वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। जब भी हम प्राइसिंग पॉलिसी फिक्स करते हैं तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसके मुताबिक क्या है कि जो भी मार्केट के अंदर वेरिएशन आती है, जो डिमांड के अंदर चेंजेस आती हैं, जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसके मुताबिक हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर सुटेबल चेंजेस कर सकते हैं। और कई बार गवर्नमेंट भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, अगर वो हमारी एसेंशियल कमोडिटी है तो गवर्नमेंट भी चेक करती है कि हम बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर रहे। इसी तरह जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको हमने क्या प्राइस रखा है, किस तरह की प्रमोशन करते हैं। फिर है कि जब हम प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है, कि अगर हम प्राइस में वेरिएशन करते हैं तो डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर असेस की जाती हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देखो जो प्राइसिंग है दैट इज नॉट ए एंड, ये नहीं कि हाँ, एक ऑब्जेक्टिव है। प्राइसिंग तो एक मीन है जिसके द्वारा हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। इट कुड बी सर्वाइवल, इट कुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट कुड बी सेल मैक्सिमाइजेशन। सर्वाइवल देखो जो प्राइस है, अगर बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है उसमें सर्वाइवल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हमारी प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी है कि जो हमें इतना सफिशिएंट जो है रेवेन्यू देती है कि जिसके बेसिस पे हम सरवाइव कर सकते हैं। सेकेंड है कि हमारी सेल पहले से इंक्रीज हो रही है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है सेल को मैक्सिमाइजेशन है, कि हम प्राइस इस तरह से रखते हैं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा सेल हो, या प्राइसिंग को हम इस तरह से रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। प्राइसिंग हम इस तरह के रखते हैं कि जैसे मान लो मेरा है कि 20% रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो प्राइस के अंदर मैं 20% इस तरह से प्राइसिंग पॉलिसी बनाती हूँ ताकि मेरा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो है उसके अंदर। या कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर को रोकने के लिए हम जानबूझ के इतनी लो प्राइस रख देते हैं ताकि वो हमारी प्राइस को मैच ना कर सके। ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्राइस जो है हम पैसा कमाना चाहते हैं, अल्टीमेट एम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है।
या प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी हम बनाना चाहते हैं कि जो स्टेबल हो। एथिकल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि लोगों का अभी जेन्युइन प्राइस हो, कि जितनी हमारी कॉस्ट है उसके बेसिस पे एक सुटेबल टारगेट, तो बहुत ज्यादा हम लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करते। उसी तरह हम देखते हैं फिर कॉटलर के मुताबिक, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन, जैसे हमने प्रोडक्ट नया है तो उस वक्त हम लो प्राइस रखते हैं ताकि लोगों की डिमांड को स्टिमुलेट कर सकें। मार्केट स्कीमिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, हम ज़्यादा प्राइस रखते हैं ताकि हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं ताकि जो अपर सेगमेंट है उसको कैप्चर कर सकें। कई बार अर्ली कैश रिकवरी के अंदर लो प्राइस रखी जाती है ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा वॉल्यूम देके, ज़्यादा वॉल्यूम सेल करके अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर सकें। कई बार हमें होता है कि सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ रिटर्न रखना है, तो इस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी हम मेंटेन करते हैं। सो गाइडलाइन एज पर बैट्स एंड पार्किंसन के जब हम प्राइसिंग पॉलिसी बनाते हैं तो दीज आर द फैक्टर्स विच हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पहले तो जो फर्म है उसको पता होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसके अंदर कॉस्ट कंपोनेंट क्या है, किस तरह की कॉस्ट इनकर होती है। देखो शुरुआत के अंदर क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट बिगनिंग स्टेज में होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होता है वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना होता है। लेटेस्ट स्टेज के अंदर होता है कि सारी तरह की कॉस्ट हमारी कवर होनी चाहिए। जब हम प्राइसिंग पॉलिसी बनाते हैं तो हमारी राइवल फर्म जो है उसकी प्राइसिंग क्या है उसको भी चेक करते हैं। अगर देखो हमारी डिमांड जो है दैट इज मूविंग एट ए वेरी स्लो स्पीड, देन वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। अगर हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, उस सिचुएशन के अंदर डिमांड जो है स्लो मोशन में है, तब हमें प्राइसेस राइज नहीं करनी चाहिए। हमारी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। हमारी प्राइसिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट को रिकवर कर सके। और उसी तरह क्या है कि हम अब जो प्राइसिंग मेथड्स है, प्राइसिंग टैक्टिक्स है, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग है, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग है, प्राइसिंग विच इज बेस्ड ऑन अदर इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, जिसको हम सेकेंड पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे।